किसी भी शहर की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कों या भव्य फ्लाईओवरों से नहीं होती। असली विकास तब दिखता है जब एक बच्चा, बुजुर्ग, महिला या दिव्यांग बिना डर और बिना रुकावट के पैदल चल सके। दुनिया के विकसित शहरों में वॉकेबिलिटी अब विकास का नया पैमाना बन चुकी है। इसी कसौटी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लखनऊ अब सिर्फ तहजीब और अदब का शहर नहीं, बल्कि नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देने वाला शहर भी बन गया है। केंद्र सरकार की स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट 2026 में राजधानी को देश का सबसे अधिक वॉकेबल शहर घोषित किया गया है। ये सम्मान बताता है कि शहर की विकास योजना में अब पैदल चलने वालों को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। वैसे लखनऊ में मुस्कुराने के तमाम कारण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे आप गर्व भी महसूस कर सकते हैं। लखनऊ अब उन शहरों में शामिल है जहां पर लोगों को पैदल चलना सबसे ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह है। किसी शहर की इमारतें और किसी शहर की चमचमाती सड़कें उसे बेहतर नहीं बनाती, बल्कि वहां पर दिव्यांग, महिलाओं और तमाम लोगों के लिए सड़क पर चलना कितना मुफीद है, इससे वो शहर अपना एक अलग पहचान बनाता है। लखनऊ का गोमती नगर इस मामले में अव्वल है। लखनऊ ने ये मुकाम हासिल किया है और पूरी भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे पर है। लखनऊ के करीब 28% सड़कें और फुटपाथ जहां लोग किसी बड़े अवरोध के पैदल चल सकते हैं। लखनऊ ने दिल्ली समेत कई बड़े महानगरों को पीछे छोड़ा। बेहतर शहरी नियोजन और नागरिक सुविधाओं पर जोर गोमती नगर की भूमिका सबसे अहम रही है। गोमती नगर चौड़े फुटपाथ, हरित पट्टियां, व्यवस्थित सड़कें और आधुनिक शहरी डिजाइन ने इस क्षेत्र को राजधानी के विकास मॉडल के रूप में स्थापित किया है। पिछले कुछ वर्षों में शहर के कई इलाकों में पैदल यात्रियों के लिए अलग और सुरक्षित रास्ते बनाए गए, जिनका असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग एक्चुअली अकेले यहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पे ये जो लखनऊ है ये बहुत ही सेफ है, खास करके लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। हम लोग रात में भी अकेले निकल जाते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। 2-2 बजे रात में निकल जाते हैं, 3 बजे रात में, मतलब बहुत ही सेफ है हमारा लखनऊ। अच्छा, आप गोमती नगर से हैं, खासकर गोमती नगर का योगदान ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि दिल्ली को पीछे छोड़ दिया तो आने वाले समय में और कितना अच्छा हो सकता है? जी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में लखनऊ और भी प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि लखनऊ की जो सरकार है, योगी सरकार, कभी कभी पब्लिक एक्शन नहीं लेती है, थाना चौकी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तो हमारे योगी जी खुद एक्शन लेते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पुराने लखनऊ के कई इलाकों में आज भी फुटपाथ अतिक्रमण की चपेट में है। कहीं दुकानों का कब्जा है तो कहीं अवैध पार्किंग ने पैदल चलने वालों की जगह घेर ली है। ऐसे में लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। लखनऊ ने ये मुकाम जिस तरीके से हासिल किया है, कहीं ना कहीं ये बड़ा गर्व का विषय है। लेकिन अभी भी अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो तमाम ऐसी सड़कें हैं, तमाम ऐसे फुटपाथ हैं जिनको सही किया जाना समीचीन होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 28% का हिस्सा इस पूरे मामले को अव्वल ला रहा है। सोचने वाली बात ये होगी कि यदि इस पर 100% कार्य कर लिया जाए तो राजधानी की तस्वीर क्या कुछ होगी, ये तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी तेजी से विस्तार कर रहा, नई कॉलोनियां बस रही है, सड़क नेटवर्क बढ़ रहा है, विकास योजनाओं के केंद्र में पैदल यात्री। लखनऊ आने वाले वर्षों में देश के सबसे नागरिक अनुकूल शहरों में अपनी पहचान और मजबूत कर सकता है। फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए, नई परियोजना में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता मिले और सड़क सुरक्षा को विकास का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। लखनऊ ने ये साबित कर दिया कि विकास का मतलब सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुविधाजनक और संवेदनशील शहर भी है। अगर यही सोच आगे बढ़ती रही तो राजधानी आने वाले समय में सिर्फ नवाबी संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए सबसे बेहतर शहर के रूप में भी
जानी जाएगी। विकास की ये राह केवल सड़कें बनाने की नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने की राह है। लखनऊ के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि लखनऊ शहर का तेजी से विस्तारीकरण हो रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही, नई कॉलोनियां बस रही, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो इसका दूसरा पहलू एक ये भी है कि अभी इसमें और ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। हम भारतीयों की खासियत होती है कि किसी चीज में अव्वल आने के बाद हम अपने अनुशासन को त्याग देते हैं और हम अपने उस कार्य को त्याग देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस प्रयास को लगातार हमें जारी रखना होगा। तस्वीरों के माध्यम से अगर हम आपको दिखाएं तो इस वक्त राजधानी के 1090 चौराहे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं, पैदल चलते हैं, लोग यहाँ से निकलते हैं। लखनऊ के लिए एक उपलब्धि काफी खास हो जाती है। हालांकि यह सम्मान केवल प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की दिशा भी तय करता है। जरूरत तो अब इस बात की है कि फुटपाथों को अतिक्रमण रखा जाए, नई परियोजनाओं में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जाए, सड़क सुरक्षा को शहरी विकास का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। कुल मिलाकर लखनऊ ने यह साबित तो कर दिया है कि विकास का अर्थ केवल गति नहीं, बल्कि सुविधा, सुरक्षा और संवेदनशीलता भी है। यदि यह सोच आगे भी कायम रहती है तो आने वाले समय में राजधानी केवल नवाबी तहजीब और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के लिए बेहद सुविधाजनक हो जाएगी। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।